क्या आप जानते हैं कि जिस भगवान को करोड़ों लोग स्वर्ग का स्वामी मानते हैं, वो आज भी स्वर्ग में नहीं रहते? क्यों भगवान विष्णु ने वैकुंठ छोड़ दिया? क्यों तिरुपति की पहाड़ियों पर आज भी भगवान बालाजी निवास करते हैं? ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस ईश्वर की कहानी है जिसने कलयुग में मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा। ये कथा शुरू होती है वैकुंठ लोक से, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदा आनंद में विराजमान थे। एक दिन महर्षि भृगु वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय ध्यान में लीन थे। भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर उनके वक्षस्थल पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं किया, उल्टे ऋषि से क्षमा मांगने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी का हृदय आहत हो गया। जिस स्थान पर उनका वास था, उसी स्थान का अपमान किया गया और भगवान चुप रहे। माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया और पृथ्वी पर चली गईं। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे। उन्होंने वैकुंठ का त्याग किया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर उन्होंने एक साधारण मानव का रूप धारण किया। न कोई ऐश्वर्य, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक मौन साधक। वहीं राजा आकाश राज की पुत्री पद्मावती से भगवान का विवाह हुआ, पर इस विवाह के लिए देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से ऋण लिया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं वचन दिया, जब तक ये ऋण पूर्ण रूप से चुका न दिया जाए, मैं पृथ्वी नहीं छोड़ूंगा। यही वो क्षण था जब भगवान ने स्वयं को कलयुग से बांध लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को सीमित किया और तिरुमला की पहाड़ियों पर बालाजी के रूप में स्थिर हो गए। पर सच्चा रहस्य यहाँ समाप्त नहीं होता। कलयुग आने वाला था, जहां मनुष्य सबसे अधिक टूटेगा, सबसे अधिक भ्रमित होगा और सबसे अधिक अकेला होगा, जहां धर्म उपदेश बन जाएगा और भक्ति सौदा। भगवान जानते थे इस युग में मनुष्य को स्वर्ग से नहीं, समीपता से सहारे की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने वैकुंठ में नहीं, धरती पर रहने का निर्णय लिया। कहते हैं आज भी भगवान बालाजी का शरीर उष्ण रहता है, उनके केश बढ़ते हैं। वे केवल मूर्ति नहीं है, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक एक भी सच्चा भक्त उन्हें पुकारता रहेगा, जब तक एक भी हृदय टूटकर उनका नाम लेगा, भगवान बालाजी तिरुपति की पहाड़ियों पर यहीं निवास करते रहेंगे। वे इसलिए नहीं रुके कि उन्हें पूजा चाहिए, वे इसलिए रुके क्योंकि कलयुग में भगवान को दूर नहीं, पास होना था। जय श्री वेंकटेशाय नमः।